गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 15 सम नेचुरल फिनोमिना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 7th यू रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। आप विंड्स के, स्टॉर्म के और साइक्लोन के बारे में पढ़ चुके हैं। साइक्लोन्स कैन कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमें सबको पता है साइक्लोन से बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो जाता है। इसी तरीके के कुछ और नेचुरल फिनोमेना हैं, उनमें से दो हैं लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक, जो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दीज फिनोमेना। देखिए, जो नेचुरल फिनोमेना हैं वो हमेशा होते ही रहते हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे बचाव के तरीके, कम से कम नुकसान हो, ये सब कुछ उपाय कर सकते हैं। इसी के लिए हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लाइटनिंग। सबसे पहले लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे, लाइटनिंग क्या होती है और उससे नुकसान क्या होते हैं, तो हम कैसे उससे बच सकते हैं। यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। आपने जब इलेक्ट्रिक पोल पर कभी कभी स्पार्किंग होते हुए देखा होगा। वो इलेक्ट्रिक स्पार्किंग क्यों होती है? दिस फिनोमिना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड्स इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। जब तार हिलते हैं, हवा चलती है, तो ये घटना होती है। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क व्हेन ए प्लग इज़ लूज्ड इन इट्स सॉकेट। लाइटनिंग इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑल्सो ऑन ए ह्यूज स्केल। देखिए, ये स्पार्किंग जो होती है हमारे कभी कभी प्लग में, सॉकेट में भी होती है। जब हमारा प्लग लूज़ होता है और वो अच्छे से नहीं लगा होता, तब स्पार्किंग होती है। ये स्पार्किंग और जो आकाश में बिजली कड़कने वाली स्पार्किंग, दोनों ही सेम होती हैं। बस फ़र्क क्या होता है कि जो आकाशीय बिजली होती है, लाइटनिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसकी, वो लार्ज स्केल पर होती है। एन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ स्पार्क्स। They were therefore afraid of lightning and thought that wrath of gods are visiting them. लोग पहले इसको समझ नहीं पाते थे और लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते थे और इससे कहते थे कि भगवान के दूत घूम रहे हैं। Now of course we understand the lightning is caused by the accumulation of charges in the cloud. लेकिन अब हमें पता है कि लाइटनिंग क्यों होती है। ये जब हमारे आकाश में क्लाउड्स जो हैं वो चार्ज हो जाते हैं और वो अपनी चार्जिंग को डिस्चार्ज करते हैं, तो बहुत मात्रा में बिजली जो है वो नीचे की तरफ आती है, चमकती हुई हमें दिखाई देती है। दैट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग। तो हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क। लेकिन इस जानलेवा स्पार्क से हमें बचने के लिए सावधानी ज़रूर लेनी ही पड़ेगी। इसके बारे में सबसे पहले ग्रीक्स के जो लोग थे उन्होंने नॉलेज ली और बाद में ये नॉलेज सबको मिली। इसमें देखा गया दैट व्हेन एम्बर इज़ ए काइंड ऑफ रेजन, एक तरीके का रेजन होता है, वाज रब्ड विद फर, जो फर के साथ रगड़ा गया, एंड इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज एयर। उसके बाद जब हम उस फर को अपने बालों के पास लाएंगे तो हमें बालों में स्पार्क, चट चट की आवाज़ सुनाई देती है, बाल खड़े हो जाते हैं। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिएस्टर क्लॉथ योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड्स। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि सर्दियों के दिनों में जब हम अपने स्वेटर वगैरह को उतारते हैं या कोई पॉलिएस्टर जैसे आर्टिफिशियल क्लॉथ को उतारते हैं, तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं और कभी कभी हमें स्पार्क, चट चट की आवाज़ भी सुनाई देती है, क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने लाइटनिंग के बारे में बताया और ये उन्होंने स्पार्क अपने क्लॉथ में शो किया। However, it took 2000 years for this realization of occur. हालांकि इस काम में 2000 साल के करीब लग गए।
We shall now study some properties of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky. अब हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लाइटनिंग की जो आकाश की बिजली के बराबर ही होती हैं।